की सुबह थी। गंगा किनारे हल्की हल्की धूप उतर रही थी। हवा में एक शांति थी, जैसे प्रकृति स्वयं किसी गहरे रहस्य को कहने के लिए तैयार हो। उसी समय संत रविदास जी अपने छोटे से स्थान पर बैठे थे। उनके सामने औजार रखे थे और वे जूते बनाने में लगे हुए थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके भीतर ऐसा प्रकाश था कि दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे। उस दिन भी कुछ लोग उनके पास पहुंचे। वे थके हुए लग रहे थे, जैसे बहुत दूर से यात्रा करके आए हों। उनके चेहरों पर प्रश्न थे और मन में बेचैनी। एक व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, महाराज, हम कई मंदिरों में गए, अनेक तीर्थ किए, कई साधुओं से मिले, लेकिन हमारे मन को शांति नहीं मिली। कृपया बताइए, भगवान कहाँ मिलते हैं? रविदास जी ने काम करते करते ही उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, भगवान को कहां कहां खोजा, मंदिरों में, तीर्थों में, पूजा पाठ में, हर जगह। रविदास जी हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर भगवान केवल मंदिरों में होते तो सबसे पहले उन्हें पत्थर पा लेते। अगर वे केवल तीर्थों में होते तो नदियां सबसे पहले उनसे मिल जाती। लोग चुप हो गए। वे समझने की कोशिश कर रहे थे। रविदास जी ने फिर कहा, सुनो, जिसे तुम बाहर खोजते फिर रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही बैठा है। सभी देवी देवता तुम्हारे ही हृदय में विराजमान हैं। भीड़ में हलचल हुई। किसी ने पूछा, अगर भगवान हमारे भीतर हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? रविदास जी ने पास रखे पानी के पात्र की ओर इशारा किया और बोले, जब पानी मटमैला होता है तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही पानी शांत और साफ हो जाता है तो उसमें आकाश भी दिखने लगता है। ठीक ऐसा ही तुम्हारे मन के साथ है। उन्होंने धीरे धीरे कहा, तुम्हारा मन इच्छाओं, क्रोध और अहंकार से भरा हुआ है। यही कारण है कि तुम्हें अपने भीतर का परमात्मा दिखाई नहीं देता। लोग ध्यान से सुन रहे थे। रविदास जी ने आगे कहा, मनुष्य बाहर इसलिए भटकता है क्योंकि उसे लगता है कि परमात्मा कहीं दूर है, लेकिन सत्य यह है कि परमात्मा सबसे पास है, इतना पास कि तुम्हारी हर सांस में है। एक युवक ने पूछा, महाराज, देवी देवता भी हमारे भीतर ही। रविदास जी ने कहा, हाँ, जब तुम्हारे भीतर प्रेम जागता है, वही प्रेम भगवान का रूप है। जब तुम्हारे भीतर करुणा जागती है, वही देवी का रूप है। जब तुम्हारे भीतर सत्य का प्रकाश जलता है, वही शिव का रूप है। लोगों के चेहरे बदलने लगे थे, जैसे उनके भीतर कोई नया दीपक जल उठा हो। रविदास जी बोले, जिस दिन तुमने अपने भीतर की इस ज्योति को देख लिया, तब मंदिर भी वही होगा, नदी भी वही होगी, और हर जीव में वही परमात्मा दिखाई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, धर्म का असली अर्थ बाहर भटकना नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने भीतर उतरना। फिर वे कुछ क्षण मौन रहे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, जब मनुष्य अपने भीतर उतरता है, तब उसे पता चलता है कि वह कभी भी परमात्मा से अलग नहीं था। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही मनुष्य भी परमात्मा से अलग नहीं है। भीड़ में बैठे लोग जैसे उस सत्य को महसूस करने लगे थे। अंत में रविदास जी ने कहा, इसलिए बाहर मत भटको, अपने भीतर देखो। वहीं मंदिर है, वहीं गंगा है, वहीं सभी देवी देवता हैं। फिर वे शांत भाव से अपने काम में लग गए, इसी भाव से जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वहां बैठे लोगों के भीतर जैसे एक नया सूरज उग चुका था। उन्हें पहली बार लगा कि जिस परमात्मा को वे दूर दूर तक खोजते रहे, वह हमेशा से उनके अपने ही भीतर था। उस दिन की बात वहीं समाप्त नहीं हुई। संत रविदास के शब्द लोगों के मन में गूंजते रहे। वे लोग जो सुबह तक बाहर बाहर भगवान को खोजते फिर रहे थे, अब पहली बार अपने भीतर झांकने लगे थे। वहां बैठे लोगों में एक बूढ़ा व्यक्ति भी था। उसके चेहरे पर जीवन के अनुभव की रेखाएं थीं। उसने धीरे से पूछा, महाराज, अगर सभी देवी देवता हमारे भीतर ही हैं, तो फिर हम उन्हें अनुभव कैसे करें? रविदास जी ने अपने हाथ का काम थोड़ी देर के लिए रोक दिया। उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, पहले यह समझो कि तुम्हारा मन ही सबसे बड़ा मंदिर है। जब तक इस मंदिर के भीतर अशांति है, तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। लोग ध्यान से सुनने लगे। रविदास जी बोले, मनुष्य का मन हर समय भागता रहता है, कभी धन के पीछे, कभी नाम के पीछे, कभी इच्छाओं के पीछे। इसी भाग दौड़ में वह अपने ही भीतर के खजाने को भूल जाता है। उन्होंने जमीन पर पड़ी धूल को हाथ से हल्का सा हटाते हुए कहा, जैसे धूल दर्पण को ढक देती है, वैसे ही इच्छाएं मन को ढक देती हैं। जब तक यह धूल साफ नहीं होती, तब तक भीतर का प्रकाश दिखाई नहीं देता। फिर उन्होंने कहा, लेकिन जिस दिन मन शांत हो जाता है, उसी दिन भीतर का द्वार खुल जाता है। एक युवक ने उत्सुकता से पूछा,
महाराज, क्या सच में परमात्मा इतना पास है? रविदास जी मुस्कुराए और बोले, इतना पास कि तुम्हारी हर सांस में है। तुम उसे खोजने बाहर जाते हो और वह तुम्हारे भीतर ही प्रतीक्षा करता रहता है। उन्होंने आगे कहा, साधो, मनुष्य को यह समझना होगा कि देवी देवता कोई दूर बैठी शक्तियां नहीं हैं। वे तुम्हारी चेतना के रूप हैं। जब तुम्हारे भीतर प्रेम जागता है, वही भगवान है। जब तुम्हारे भीतर करुणा जागती है, वही देवी है। जब तुम्हारे भीतर सत्य का प्रकाश चलता है, वही शिव है। लोगों के मन में जैसे नई समझ जन्म लेने लगी। रविदास जी ने आगे कहा, जिस दिन तुम्हारे भीतर प्रेम का दीपक जल जाएगा, उस दिन तुम्हें हर मनुष्य में परमात्मा दिखाई देगा। तब तुम्हें किसी से घृणा नहीं होगी, किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। उन्होंने कहा, परमात्मा को पाने का रास्ता बहुत सरल है। मन को साफ करो, हृदय में प्रेम जगाओ और अपने भीतर उतर जाओ। भीड़ में बैठे एक व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, हम तो महाराज, जीवन भर बाहर हम ही तो भटकते जीवन भर रहे। बाहर ही भटकते रहे। भटकना भी जरूरी था। रविदास जी ने प्रेम से कभी कहा, कभी मनुष्य को बाहर भटकना भी भटकना पड़ता जरूरी है, था। तभी उसे कभी भीतर का कभी रास्ता मनुष्य दिखाई को देता है। बाहर बहुत महाराज, भटकना हम तो पड़ता जीवन है, भर बाहर ही तभी भटकते उसे रहे। भीतर का रास्ता दिखाई भटकना देता भी है। जरूरी था। उन्होंने धीरे से कभी कहा, कभी मनुष्य को बाहर लेकिन अब भटकना समझ पड़ता लो, है, तभी जिसे उसे तुम भीतर का खोज रास्ता रहे हो, दिखाई देता है। वह कभी लेकिन भी अब तुमसे समझ दूर लो, नहीं था। वह कभी भी हवा तुमको में भूल गहरी नहीं है। शांति फैल गई थी। रविदास जी बोले, जब मनुष्य अपने भीतर के उस प्रकाश को देख लेता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। तब वह हर जीव में उसी परमात्मा को देखने लगता है। तब किसी को छोटा नहीं समझता, किसी को बड़ा नहीं समझता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सबके भीतर वही एक परमात्मा बैठा है। लोगों को लगा जैसे उनके मन की कोई गांठ खुल गई हो। कुछ देर बाद रविदास जी ने धीरे से कहा, साधो, बाहर का संसार माया है, असली खजाना भीतर है। जो भीतर उतर गया, वही सच्चा धनी बन गया। यह कहकर वे फिर से अपने काम में लग गए। लेकिन उस दिन वहां बैठे हर व्यक्ति के भीतर एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी, भीतर की यात्रा। उन्हें अब समझ आ गया था कि सभी देवी देवता कहीं दूर नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने ही हृदय में विराजमान हैं। और जो उस हृदय में उतर जाता है, वही सच में परमात्मा को पा लेता है। संत रविदास जी के शब्द हवा में जैसे शांत तरंगों की तरह फैल रहे थे। वहां बैठे लोग गहरे ध्यान से उन्हें सुन रहे थे। किसी के मन में प्रश्न था, किसी के मन में आश्चर्य, और किसी के भीतर जैसे कोई नया द्वार खुलने लगा था। कुछ देर तक मौन छाया रहा। फिर एक युवक धीरे से बोला, आज अगर परमात्मा हमारे भीतर ही है, तो फिर मनुष्य को दुख क्यों होता है? रविदास जी ने उस युवक की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, दुख इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूल गया है। वे बोले, जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर का रास्ता भूल जाए और बाहर भटकता रहे, वैसे ही मनुष्य भी अपने ही भीतर के परमात्मा को भूलकर संसार में भटकता रहता है। यही भटकाव दुख बन जाता है। फिर उन्होंने कहा, जब तक मनुष्य अपने भीतर नहीं लौटता, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। तुम लोग बाहर मंदिरों में दीपक जलाते हो, लेकिन असली दीपक तो तुम्हारे भीतर है। जब तक भीतर का दीपक नहीं जलेगा, तब तक बाहर की रोशनी तुम्हें अंधेरे से नहीं निकाल सकती। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, अपने भीतर उस ज्योति को पहचानो, वही परमात्मा है, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। एक महिला ने विनम्रता से पूछा, महाराज, उस ज्योति को देखने का रास्ता क्या है? रविदास जी कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, रास्ता बहुत सरल है, सत्य, प्रेम और करुणा। वे बोले, जब मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है, तब उसका मन शुद्ध होने लगता है। जब वह प्रेम करता है, तब उसका हृदय खुलने लगता है। और जब उसके भीतर करुणा जागती है, तब उसके भीतर का परमात्मा प्रकट होने लगता है। लोगों के चेहरे शांत होते जा रहे थे। रविदास जी ने आगे कहा, जिस दिन तुम्हारे भीतर यह तीनों जाग जाएं, सत्य, प्रेम और करुणा, उसी दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि परमात्मा कभी भी तुमसे अलग नहीं था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, साधो, इस संसार में हर मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। सबके भीतर वही एक प्रकाश जल रहा है। उन्होंने कहा, जब मनुष्य यह देख लेता है, तब उसके हृदय में किसी के लिए घृणा नहीं रहती। तब वह हर जीव में उसी परमात्मा को देखता है। हवा में जैसे गहरी शांति उतर आई थी। रविदास जी ने अंत में कहा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, बाहर मत भटको, अपने भीतर उतर जाओ। वहां तुम्हें वह खजाना मिलेगा जिसे पाने के बाद मनुष्य को फिर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती। यह कहकर वे फिर से अपने काम में लग गए। उनके हाथ जूते बना रहे थी।
लेकिन उनके शब्द लोगों के हृदय में एक नया संसार बना चुके थे। उस दिन वहां से लौटते समय लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे वही लोग नहीं रहे जो सुबह यहां आए थे। उनके भीतर एक नई समझ जन्म ले चुकी थी कि सभी देवी देवता कहीं दूर नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने ही हृदय में विराजमान हैं। और जो उस हृदय में उतर जाता है वही सच्चे अर्थों में परमात्मा को पा लेता है।